अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यूचर में गाड़ी या बाइक के टायर्स वायर से बनेंगे तो शायद आप मेरी बात का यकीन ना करें, बट ये सब मुमकिन हो रहा है निटनॉल की वजह से। बुलेट प्रूफ या पंक्चर प्रूफ टायर से लेकर दूसरे ग्रहों में रोवर्स के टायर्स तक, आपके चश्मे के फ्लेक्सिबल फ्रेम से लेकर शरीर के आर्टरीज में ब्लॉकेज रोकने वाले स्टेंट्स तक, ये सब कैसे मुमकिन हो पा रहा है हम इस वीडियो में जानेंगे। निटनॉल एक निकल और टाइटेनियम का अलॉय है जिसे आप कैसी भी शेप में तोड़ मरोड़ लो वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा, बस उसे थोड़ा सा गर्म करने भर से। इसमें ये खूबी कहाँ से आई, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग से एक मेटल के एटम्स के कैसे मूव करते हैं। कोई भी मेटल, चाहे वो निटनॉल हो या कोई हो, उसके एटम्स एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं, पर जब हम नॉर्मल मेटल को स्ट्रेच करते हैं तो वो फोर्स की वजह से अपने बॉन्ड्स तोड़ते और फिर अगले वाले एटम से नए बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। लेकिन निटनॉल में ऐसा नहीं होता। निटनॉल बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एक्सेट्रा को अलग तरह से डील करता है और इसके एटम्स अलग तरह से मूव करते हैं, जिसकी वजह से शेप मेमोरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आपके सामने ये एक सिंप्लीफाइड 2 डायमेंशनल वर्जन है निटनॉल के एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसमें एटम्स एक सिमेट्री में हैं, वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से ऊपर निटनॉल को आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं जो आपके काम का है, जैसे कि एक स्प्रिंग। जब निटनॉल को ठंडा किया जाता है तब इसके एटम्स थोड़े से ही हिलते हैं। एटम्स अपने बॉन्ड्स नहीं तोड़ते, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर बॉन्ड्स नहीं टूटे हैं जैसे कि एक नॉर्मल मेटल में था, तो हम निटनॉल को वापस ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं, बस एटम्स की शिफ्टिंग को रिवर्स करके। और ये काम किया जाता है निटनॉल को गर्म करके। हीट की वजह से निटनॉल के एटम्स वापस अपनी पेरेंट फेस में आ जाते हैं। हाई टेम्परेचर्स पे निटनॉल एक सिंपल से क्यूबिक स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसे हम ऑस्टेनाइट या पेरेंट फेस कहते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर गिरता है वो एकदम से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसे हम मार्टनसाइट या फिर डॉटर फेस कहते हैं। निटनॉल की शेप मेमोरी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इंजीनियर्स इस मटेरियल को अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि किसी की दुर्भाग्यवश कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है और ब्लड फ्लो कम हो गया है। डॉक्टर इस निटनॉल के स्टेंट को एक फोर्स से एक लाइन के शेप में ढाल देंगे। उसके बाद शरीर पे एक छोटा सा कट लगा के उसके वायर को उस आर्टरी में डाल देंगे और फिर जैसे ही अप्लाइड फोर्स हट जाएगी और स्टेंट पे बॉडी हीट लगेगी तो ये स्टेंट वापस अपनी शेप में आ जाएगा और ब्लॉक हुई आर्टरी को खोल देगा, जिससे कि ब्लड का फ्लो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। निटनॉल ऑर्थोडोंटिक्स में भी काम आता है। यहाँ इसकी अनोखी शेप को याद रखने की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट जो आपके दांतों की परफेक्ट शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग निटनॉल वायर को शेप करता है और फिर उसको स्ट्रेच करके आपके दांतों पर लगा देता है। उसके बाद निटनॉल वायर्स अपनी शेप में आने की कोशिश करते हैं, पर आपके दांत उसके रास्ते में आते हैं, जिससे आपके दांतों पर एक कांस्टेंट सॉफ्ट फोर्स लगती है और फिर आपके दांत अपनी जगह से शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। टायर बनाने के लिए निटनॉल को एक कॉइल के आकार में ढाल दिया जाता है और फिर इस कॉइल को टायर के रिम के ऊपर बुन दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग लगा दी जाती है। अब जब टायर रोड पे कोई बम्प फेस करता है तो निटनॉल कंप्रेस होकर शॉक को एब्जॉर्ब करता है और फिर बम्प के निकल जाने पे निटनॉल अपनी शेप में वापस आ जाता है। नॉर्मल टायर्स में हवा भरी होती है जो रोड के बम्प से लगने वाले फोर्स को कंप्रेस होकर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर टायर पंक्चर हो जाए तो हवा निकल जाती है और फिर टायर अपनी शॉक को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को खो देता है और फिर टायर को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले पंक्चर लगवाना पड़ेगा। निटनॉल वायर के टायर में हवा ही नहीं होती है तो हमें टायर के पंक्चर होने का डर नहीं है और हम इससे पंक्चर प्रूफ टायर बना सकते हैं। हवा वाले टायर्स टेम्परेचर से भी सेंसिटिव होते हैं क्योंकि हवा टेम्परेचर चेंजेस से अपनी डेंसिटी बदलती है, जिसके कारण टायर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड होता है और कांस्टेंट नहीं रहता। और अगर टायर प्रेशर चेंज हो रहा है तो गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है। निटनॉल वाले टायर से ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। रबर को हम अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ठंडा कर दें तो वो एक ब्रिटल सॉलिड की तरह बिहेव करने लगती है और 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो वो जल ही जाएगी। तो इसका मतलब हम चांद या मार्स में चलने वाले रोबोट्स में रबर्स के टायर यूज नहीं कर सकते। और मेटल के टायर्स बहुत हैवी होते हैं और हैवी चीज़ें स्पेस में लॉन्च करना बहुत एक्सपेंसिव होता है।
इसका हल भी इंजीनियर्स ने निटिनॉल के टायर से ही निकाला है, क्योंकि निटिनॉल को इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। नासा निटिनॉल के वायर्स को वीव करके बनाए हुए टायर्स पे काम कर रहा है, जो कि धरती पर टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम इन टायर्स को नासा के आने वाले मिशंस में यूज़ होता हुआ ज़रूर देखेंगे। स्पेस में ही नहीं, निटिनॉल का यूज़ एविएशन इंडस्ट्री में भी हो रहा है। ऐसा एक यूज़ है वोर्टेक्स जनरेटर्स में। अब वोर्टेक्स जनरेटर्स कैसे काम करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो अगर आप वो वीडियो देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अभी के लिए बस इतना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम इनकी ज़रूरत होती है, और एयरक्राफ्ट जब ऊपर क्रूज स्पीड पे उड़ रहा होता है तो इनकी ज़रूरत नहीं होती। और अभी के एयरक्राफ्ट में जो वोर्टेक्स जनरेटर्स यूज़ होते हैं वो हाइड्रोलिक से कंट्रोल होते हैं, जिसका वज़न काफ़ी होता है और इसीलिए फ्यूल ज़्यादा लगता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ऊपर क्रूज स्पीड पे टेम्परेचर नेगेटिव 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को इस्तेमाल करके हम निटिनॉल के वोर्टेक्स जनरेटर्स बना सकते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ये अपनी स्टिफ पोजीशन में रहते हैं, और एयरक्राफ्ट जब हाई अल्टीट्यूड पे हो तो टेम्परेचर काफ़ी कम होगा और फिर ये वोर्टेक्स जनरेटर्स फ्लैट हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस और टेक के फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।